पिछले साल GS4 में पूछा था चैलेंजेस ऑफ डिजिटलाइजेशन, इस बार पूछा है प्रॉब्लम्स ऑफ डिजिटलाइजेशन, स्टेटस एंड इम्प्रूवमेंट्स। लास्ट ईयर था शॉर्ट नोट, इस बार आप उसी शॉर्ट नोट को एक्सपेंड कर दोगे तो यही आंसर बन जाएगा। प्रीवियस ईयर, डायरेक्ट एप्लीकेशन, डायरेक्ट रिपीटेशन, देन सिलेबस। सिलेबस की एक टर्म है ई टेक इन द एड ऑफ फार्मर्स। इससे आप सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या बना सकते हो अगर आपको पहली बार क्वेश्चन पूछना है, ये हम हमेशा देखते आए हैं। जब किसी टॉपिक से क्वेश्चन आज तक ना पूछा हो, चाहे वो GS हो, ऑप्शनल हो, हमेशा UPSC आने वाले टाइम में पूछेगा ही उनसे क्वेश्चन। तो जो भी सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो सकता है वही पूछेगा। बस ये है क्या, होता कैसे, क्या काम करता है, ठीक है। इस तरह से आपको सिलेबस दिखेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसी चीज़ जो आपको करंट अफेयर्स दिखती है ना, AI तो अभी रिसेंट एग्जाम्पल है। फिर ये 91 में कैसे पूछ लिया, 90s में कैसे पूछ लिया। यहाँ इन्होंने कहा था AI, व्हाट इज़ AI, यहाँ क्या पूछा, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ AI, व्हाट इज इट्स करंट सिनेरियो, इट्स प्रोस्पेक्ट। तो भैया आज भी वही क्वेश्चन है कि आज AI का स्टेटस क्या है, चलेगा नहीं चलेगा, कितना एक्यूरेट है कितना नहीं है, और प्रोस्पेक्ट्स में क्या है, क्या संभावनाएं है, हेल्थ में बताओगे, प्रिवेसी, एजुकेशन, हर जगह आप बताओगे। वही क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पूछ लिया। फिर एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ कि बंदा जो एग्जामिनर है उस थीम से डेविएट ही नहीं हो रहा है। इस क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट 2 देखो, नेम ऑफ फ्यू रामसर साइट्स। ये 2023 का क्वेश्चन है। 2018 का क्वेश्चन है साइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रामसर साइट। 2010 का क्वेश्चन है 8 रामसर वेटलैंड। मतलब भाई किसी और का एग्जाम्पल पूछ लो, सिर्फ रामसर ही है क्या, और किसी का भी एग्जाम्पल नहीं पूछ रहे, रामसर के पीछे पड़ा हुआ है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये वाला जो क्वेश्चन है NWCP प्रीलिम से पूछा है। GS4 में भी हम देखेंगे प्री से क्वेश्चन पूछा हुआ है। GS2 में हमने देखा था जो फ्री लीगल एड है वो प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। तो प्री से उठा के मेंस में और मेन से उठा के जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है वो कंटिन्यू है, ठीक है। लैंड रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा, ऑब्जेक्टिव बता दो, मेजर्स बता दो लैंड रिफॉर्म्स के, और लैंड सीलिंग पॉलिसी कैसे इफेक्टिव है, कैसे काम करती है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव या मेजर्स में ही आ गया, एक टाइप का मेजर है। अब यहाँ देखो ऑब्जेक्टिव एंड मेजर, रोल पूछा है 2016 में, लैंड रिफॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो 83 का, लैंड रिफॉर्म मेजर्स, किस टाइप के मेजर लिए गए थे, ऑब्जेक्टिव्स की बात की है। मेजर, ऑब्जेक्टिव का मतलब एम नहीं होता है क्या, ठीक है। लैंड रिफॉर्म कैसे हेल्प करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव पूछ लिया। असेसमेंट बता दो लैंड रिफॉर्म्स, तो मेजर्स वगैरह पूछ लिए। सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव मेजर्स वही क्वेश्चन उठा के पूछ डाला है, ठीक। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताऊं। देखो GS3 का जो पेपर है ना, सॉरी टू से बट एक बहुत पॉपुलर फैकल्टी हैं वो, इकोनॉमिक बहुत बढ़िया सर है, मृणाल सर नाम है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मैंने खुद उनसे पढ़ा है। बट एक इशू आया है उनके पढ़ाने के बाद से, GS3 का मतलब लोग समझने लगे हैं इकोनॉमी। इट इज़ नॉट द कंप्लीट ट्रूथ। GS3 का मतलब है, होपफुली सर ने भी अब रिसेंटली बताना शुरू कर दिया होगा, GS3 का मतलब है सिर्फ 4 क्वेश्चन इकोनॉमी के। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 11 और 12 तो आप देखोगे सोशल इशूज़ टाइप, वुमेन का जो है वो इशू है। GS1 में इकोनॉमी पूछ ले रहा है, GS3 में सोशल इशूज़ पूछ रहा है। 4 क्वेश्चन इकोनॉमी से हैं, बस यहीं ख़त्म हो जाता है। एग्री, टोटली डिफरेंट आइडिया लोगे ना, इकोनॉमी जैसे आंसर तो नहीं लिख दोगे लैंड सीलिंग में, ठीक है। 3, 4, 13, 14 4 क्वेश्चन एग्री से। साइंस एंड टेक 5, 6 वही पैटर्न चल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। साइंस टेक के इधर 15, 16 है। देन इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट 7, 8, 17, 18 है। देन इंटरनल सिक्योरिटी 9, 10 और लास्ट के 2 क्वेश्चन 19, 20। ये है 5 सब्जेक्ट में आप GS3 को ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हो, जिसमें से इकोनॉमी का वेटेज सिर्फ 4 क्वेश्चन का है। तो ये ध्यान रखना, प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमी के लिए मृणाल सर इज़ वेरी गुड, बट मेंस के लिए थोड़ा बस ये ध्यान रखो कि चल क्या रहा है मार्केट में, बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इन्होंने कहा कि जो टेररिज्म अफेक्टेड एरियाज़ हैं कोई एक स्ट्रेटजी। क्वेश्चन ये नहीं है, ये ध्यान रखना। विनिंग ऑफ हार्ट एंड माइंड ये एक एसेंशियल स्टेप है, दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है डिस्कस द मेजर्स इन J&K। मेजर्स क्या हैं, ये 2008 का क्वेश्चन है, टेररिज्म के लिए मेजर्स क्या हैं। 2017 का क्वेश्चन है, टेररिज्म के लिए सॉल्यूशंस क्या हैं। तो एग्जैक्टली रिपीटेड क्वेश्चन, जब भी आप इंडिया में टेररिज्म की बात करते हो, 2021 में पूछा, मेजर्स की बात की है, ठीक है। तो जब भी आप टेररिज्म की बात करते हो, J&K एक बड़ा उसमें रोल प्ले करता है उस क्वेश्चन की फ्रेमिंग में, बट मेजर्स तो सब जगह सेम है, कोई भी एरिया हो, राइट। अगला क्वेश्चन अगर मैं बताऊं जो डायरेक्टली रिपीटेड है, ये है 13, चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न, इम्फेसिस ऑन सर्टेन क्रॉप, किसी क्रॉप की वजह से था वहाँ पे,
यहाँ पूछा है चेंजेस इन कंजम्पशन पैटर्न एंड मार्केटिंग कंडीशन, वहाँ मिलेट के कंजम्पशन पैटर्न और प्रोडक्शन से पूछा था। यहाँ प्रोडक्शन पूछा है, यहाँ मार्केटिंग कंडीशन, बाकी सब सेम है। 2018 क्वेश्चन। बस यहाँ पूछ लिया है इन जनरल, यहाँ बस एक मिलेट का एग्जाम्पल, मिलेट के कॉन्टेक्स्ट में आपको बात करनी थी। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन जो PYQ से है और सिलेबस से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज़। सिलेबस का टॉपिक देख लो आप ज़रा। सब्सिडी और MSP में इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड MSP, सीधे लिखा है। तो सबसे पहले तो आप यही डिफ्रेंशिएट करते हो ना, डायरेक्ट सब्सिडी क्या है, इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या है। इस पर क्वेश्चन भी पूछे हैं, 2013 में पूछा है डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडी क्या है, राइट। और इसके बाद आप देखोगे ये पूछा है AOA, यहाँ भी आप सब्सिडी की बात करो, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ये सब्सिडी पे क्वेश्चन पूछे हैं। फिर WTO के जो इश्यूज़ हैं रिसेंटली 2-3 साल से, WTO के इश्यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, ये उससे उठा के पूछा है। सिलेबस जो करंट अफेयर्स में है, जो न्यूज़ में है, ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन है। अगला PYQ 17 नंबर हमने देख ही लिया था। इससे अगला है आई थिंक 20, सीधे सीधे मेजर सोर्सेज ऑफ टेरर फंडिंग, इस साल पूछा है 2017 का क्वेश्चन, मेजर सोर्सेज ऑफ टेरर फंडिंग। भाई लैंग्वेज तो चेंज कर दो, ठीक है। व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ टेरर फंडिंग, गिव आउट मेजर सोर्सेज ऑफ टेरर फंडिंग। अब इसके बाद एफर्ट तो ठीक है, सॉल्यूशन वगैरह कहीं यहाँ पूछे ही होंगे, ठीक है। मेजर्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट, मेजर्स, ये सब चीज़ें। क्वेश्चन इन्होंने ये कहा कि ऑल्सो डिस्कस द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नो मनी फॉर टेरर। ये तो करंट अफेयर्स दिखता है, लेकिन जो ये इस टाइप के क्वेश्चन है, सिनॉप्सिसाइज वेबसाइट पे जाना, यहाँ मेंस पेपर सॉल्यूशन में, यहाँ ये आंसर लिखे हुए हैं, ऑप्शनल इधर है, एंड GS3 आप पढ़ना। बिल्कुल ही जनरल आंसर होता है ऐसे क्वेश्चंस का, हमेशा आप अभी लिख दोगे, ठीक है। ये यहाँ पे आप क्लिक करके पढ़ लेना, यहाँ पर मेजर सोर्स ऑफ टेरर फंडिंग ये लिखे हुए हैं, ये देख लो। कर्टेल कैसे करना है वो हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव देखो कितने सिंपल ऑब्जेक्टिव है, राइट। एम एंड ऑब्जेक्टिव पूछे हैं, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को आंसर करोगे। प्रीवियस ईयर का रोल सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस बार है, या GS3 में GS2 और GS1 का पेपर बना चुका हूँ, मैम ने PSR का बना दिया। आने वाले टाइम में आपको बाकी ऑप्शनल भी देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिखेंगे। एक क्वेश्चन जो सिलेबस से आपको दिख रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया। अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी की जो सिलेबस है ना, उसके बारे में भी एक एक लाइन लिख दोगे ना, एक एक लाइन आप लिख दो अगर इंटरनल सिक्योरिटी सिलेबस की, आपका आंसर बन गया। मतलब सीधे सीधे सिलेबस उठा के पूछा। देन रोल ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, मेंस इन 300 टॉपिक का लास्ट पेज देखना खोल के, GS3 का, इस बारे में लिखा हुआ है। नहीं भी पता तो सिलेबस में तो लिखा है, सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। पहले अलग अलग जो जो न्यूज़ में रही हैं वो पूछता रहा है, इस बार इन्होंने इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, मतलब प्योरली सिलेबस का क्वेश्चन है। कुछ वो देख लेते हैं जो PYQ प्लस हैं, मतलब PYQ प्लस में उन्हें कह रहा हूँ जो PYQ पे थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ बनाए हैं। क्वेश्चन है कि आज की इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आपको करनी है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर GDP में बढ़ाना पड़ेगा, स्पेशली MSME। प्रेजेंट पॉलिसी क्या है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी GS3 में टॉपिक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन रिसेंट चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है, ये 2017 का क्वेश्चन है। उससे पहले नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछा, उससे पहले भी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी वगैरह पे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछता आया है। PYQ जिसने किया है एटलीस्ट पता है ना कि ये वाले क्वेश्चंस डेफिनेटली आने बनते हैं, कुछ टाइम में आएंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हेल्प कर सकते हैं करंट फ्यूल शॉर्टेज। AI का क्वेश्चन उस टाइम पे ब्रॉड पूछा था। AI में जैसे ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन का नेचर देखो, यहाँ पूछा था AI के प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, AI का करंट सिनेरियो प्रॉस्पेक्ट पूछे थे 91 में, इस साल उन्होंने स्पेसिफिक हेल्थ में पूछ लिए। अब यहाँ पर देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वही बात की थी, उस टाइम पे इन्होंने 85 में पूछा था करंट स्टेटस ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी। स्टेटस क्या है आज के डेट में, इन्होंने क्या पूछ लिया, करंट फ्यूल शॉर्टेज के ऊपर, ठीक है। और फ्यूल शॉर्टेज से ऊपर अगर आपको ये अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने हैं, ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैम फेलियर। डैम फेलियर टिहरी डैम की वजह से न्यूज़ में था, और इनफैक्ट 90 में पूछा था टिहरी डैम से रिलेटेड ऑब्जेक्शन क्या। आप समझ रहे हो, जो ये क्वेश्चन हैं, जो इश्यूज़ हैं, आज के हैं ही नहीं। टिहरी डैम को लेकर आज भी कंट्रोवर्सी होती है, ठीक है। अभी रिसेंटली एक डैम फेलियर हुआ है, 2 एग्जाम्पल पूछे हैं, तो होपफुली आपको पता होंगे। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ लार्ज डैम फेलियर, तो न्यूज़ में आते ही रहते हैं ये डैम फेलियर की बातें, ठीक है। होपफुली एग्जाम्पल ना पता हो आपको, जो लोग न्यूज़ को उतना क्लोजली फॉलो नहीं करते। बट यहाँ क्या पूछा, डैम फेलियर, इसके कॉजेज़ बता दो। यहाँ टिहरी डैम में ऑब्जेक्शन पूछे थे। ऑब्जेक्शन मतलब किसी कारण से ही तो होंगे,
वो कारण बता दो, व्हाट आर द ऑब्जेक्शन, बस वही। उस टाइम पे क्या था, कॉजेज़ क्या है, इन्होंने कहा कि डैम टूट जाएगा इस तरह से, कॉजेज़ क्या है आप बताओगे इस तरह से, कौन सी तरह, PYQ की आपको पता रहेगा। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो ऑप्शनल से उठाया है, 2 क्वेश्चन यहाँ भी ऑप्शनल से उठाए हैं, ये वाला ऑयल पॉल्यूशन। और इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखो ये ऑयल पॉल्यूशन है, पहले यहाँ GS में ऑयल स्पिल के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछा और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और उसके इफेक्ट के ऊपर पूछा है, डायरेक्टली नहीं पूछा। ऑयल पॉल्यूशन मैरीन पॉल्यूशन में एक टॉपिक है, बहुत डिटेल में पूछते हैं, PYQ से नहीं बट सिलेबस के टॉपिक से। अब यहाँ पर आप देखो सिलेबस में ना 3 टॉपिक एक साथ लिखे, सी लेवल चेंज, लॉ ऑफ द सी एंड मैरीन पॉल्यूशन। एक क्वेश्चन इन्होंने यहाँ से उठा लिया कि IPCC की एक रिपोर्ट आई है, सी लेवल राइज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेज, ये ऑप्शनल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शनल में जो GS टाइप टॉपिक है ना वो आपको ज़रूर देखने चाहिए, ठीक। तो इनफैक्ट ये एक साथ लिखे हुए हैं 3 टॉपिक ऑप्शनल में और 2 क्वेश्चन उन्होंने GS में पूछ लिए। GS 1 में हमने देखा था 8 क्वेश्चन आपको ऑप्शनल से दिख रहे थे, तो आने वाले टाइम में ये ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। फिर IPCC की रिपोर्ट, या ये देखो क्वेश्चन IPCC की रिपोर्ट के बारे में नहीं है, ध्यान रखना, IPCC की रिपोर्ट पहले पूछी है। क्वेश्चन ये है इम्पैक्ट क्या होंगे सी लेवल राइज के, वही ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट क्या है, एक छोटा इम्पैक्ट पिछले साल आप लिख सकते थे ग्लोबल वार्मिंग में, बट ये ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप कर ना पाओ, हम करके ही जाते हैं ऐसे टॉपिक, हमेशा हमने पढ़े होते हैं, ऑयल स्पिल वगैरह ये सारी चीज़ें हमेशा न्यूज़ में रहती हैं। तो जो चीज़ न्यूज़ में है, सिलेबस में है, या इनफैक्ट किसी ऑप्शनल के सिलेबस में है और GS से मैच कर रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन UAV का है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो बॉर्डर सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। UAV एक ऐसी चीज़ है जो थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी है, इसके लिए मेजर्स क्या है, 2021 का ही क्वेश्चन है, चैलेंजेस बाय एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर। UAV इस बार न्यूज़ में है तो थोड़ा स्पेसिफिक पूछ लिया, पहले ब्रॉड पूछ रहा था, अब स्पेसिफिक, यही कहानी हम हर साल देखते आए हैं। 2016 का क्वेश्चन है, बॉर्डर मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, इसके लिए स्ट्रेटजी बता दो। अगला क्वेश्चन इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए स्टेप्स पूछे हैं, फिर ये देख लो सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें, अनएम्प्लॉयमेंट इज स्ट्रक्चरल, क्वेश्चन ये नहीं है, ये ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन होता तो ये तो सीधे पूछा हुआ है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, मैथडोलॉजी एडोप्टेड टू कंप्यूट अनएम्प्लॉयमेंट इन कंट्री एंड उस मैथडोलॉजी में इंप्रूवमेंट क्या है। देखो इकोनॉमी में एक ट्रेंड चला है रिसेंटली, जिस चीज़ एम्प्लॉयमेंट की, पॉवर्टी की, GDP, इन सबको मेज़र कर 4-5 चीज़ें ही हैं इकनॉमी में जिनके मेजरमेंट पे इश्यूज आते हैं, या लोग बहुत ज़्यादा आपस में बिल्कुल एक दूसरे का सर फोड़ लेते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये लाइन है पॉवर्टी की, वो दूसरा कहता है ये लाइन है, ठीक है। या GDP के लिए CSO की जो कंप्यूटिंग मेथडोलॉजी थी, तो इन्होंने लास्ट ईयर ये पूछा था, इनफैक्ट लास्ट ईयर GDP को कंप्यूट कैसे करेंगे, इस साल इन्होंने कह दिया अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कंप्यूट करेंगे। होपफुली आना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इनफैक्ट हमने मेंस इन 300 तक में ये चीज़ पढ़ाई हुई है 2-3 साल पहले। तो बाकी अनएम्प्लॉयमेंट पे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं, डायरेक्टली इस पे पहले क्वेश्चन तो नहीं पूछा है कि मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे करते हैं। देन केयर इकनॉमी एंड मोनेटाइज इकनॉमी, एंड मोनेटाइज इकनॉमी में कैसे आप केयर इकनॉमी को कन्वर्ट कर सकते हो थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट। देखो केयर इकनॉमी, अनपेड जॉब, मोनेटाइज इकनॉमी, इसमें पैसा मिल रहा है, तो ये बेसिकली पैट्रियार्की है, बेसिकली GS1 का क्वेश्चन है, पूछ लिया GS3 के डायमेंशन लेके, ठीक है। तो है तो ये वुमेन, उनके सोशल एटीट्यूड, इस टाइप का क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है डेफिनेटली, लेकिन ये जो ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का वो प्रीवियस ईयर के टॉपिक से तो डेफिनेटली बाइस्ड होगा। यहाँ पे मेल मेंबरशिप नीड टू बी इनकरेज्ड टू मेक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन फ्री फ्रॉम जेंडर बायस, ऐसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देन फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात की थी 2014 में, ठीक है। पैट्रियार्की, पोजीशन ऑफ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन की कंडीशन को कैसे अफेक्ट करता है, बस ये उसमें और रिफॉर्म की इन्होंने बात कर ली, उस तरह से ये क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 15 जो एक न्यू क्वेश्चन है, बट क्या ये रियल में न्यू है, ईवी पे क्वेश्चन आना बनता था डेफिनेटली। और ये क्वेश्चन आप देखो ईवी जो ये है कैसे कार्बन एमिशन रिड्यूस करते हैं एंड इसके बेनिफिट क्या हैं। कंबशन इंजन के ऊपर लोग लिखाए हैं, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन सीधे ईवी के ऊपर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कार्बन एमिशन के ऊपर, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा, भारत स्टेज व्हीकल एमिशन NCAP के बारे में क्वेश्चन पूछा। देन अब ईवी, तो ये पूछना ही था, ईवी पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो अब किस चीज़ पे पूछ ले, अगर एयर पॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछना और ट्रांसपोर्ट मिला के पूछ ले तो। अगला क्वेश्चन है PYQ से
डेफिनेटली पहले पूछा हुआ है, लेकिन न्यू क्वेश्चन भी है। चंद्रयान 3 क्वेश्चन देखो इसमें कितने सारे हैं। पहले पूछा था इन्होंने चंद्रयान 2 2010 में, अभी इन्होंने पूछा मेन टास्क क्या है चंद्रयान के, जो थर्ड मून मिशन है उसके। दूसरा ये पहला क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से टास्क हैं जो पहले वाले मिशन अचीव नहीं कर पाए थे। बेसिकली चंद्रयान 2 की बात कर रहे हैं। चंद्रयान 2 उस टाइम पे बात होनी शुरू ही होगी, तब इन्होंने 2010 में क्वेश्चन पूछ लिया था। दूसरा इन्होंने कहा सब सिस्टम कौन से हैं इसमें। तीसरा रोल ऑफ वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर। ठीक है, ये चंद्रयान से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था। एंड बाकी जो ब्रॉड क्वेश्चन पूछे हैं इंडिया के जो अचीवमेंट हैं स्पेस रिसर्च में, ये 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब ऐसे क्वेश्चन देखो आंसर कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब हम आंसर करते हैं ना, बहुत जनरल वे में हम इनको आंसर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है एंड यहाँ पर मेन टास्क मेनली तो सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग था। आई थिंक सितंबर नहीं अगस्त है, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। देन साउथ पोल, ये सारे काम करने थे। कंट्रीज़ जिन्होंने ये चीज़ अचीव की, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है शायद। हाँ, लिस्ट द कंट्रीज़ दैट हैव अचीव, तो ये आपको लिखना था। कितने क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने, पहला टास्क बता दो, दूसरा कंट्रीज़ के नाम बता दो। अब कुछ लोग जो हैं मतलब कम पढ़ के जाएंगे, यूएस ये 4 नाम लिख देंगे जिन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ाई की हो। जो थोड़ा मेहनत करके जाएंगे उनको ये पता होगा यूएस ने अपोलो मिशन के थ्रू किया था, रशिया ने लूना मिशन, चाइना ने चांगी 4 अभी रिसेंटली भेजा था। तो ये तो प्री में हम पढ़ते ही हैं। सब सिस्टम कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं, ये सब सिस्टम है। ये रोल है, रोल क्या है, कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल रूम का रोल क्या होता है, बस ये वही क्वेश्चन है। तो अगर आप थोड़ा भी सोच समझ के करते हो तो डेफिनेटली ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखे क्वेश्चंस किस तरह से GS3 में रिपीटेड है। एक तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, GS3 इज़ नॉट इकोनॉमी। रेस्पेक्ट वायरल फैकल्टीज़, बट रिमेंबर कि वो किसी इंस्टीट्यूट से भी रिलेटेड है। जब वो अपने लिए पढ़ा रहे होते हैं दे आर दी बेस्ट, ये ध्यान रखना। मृणाल सर से बेटर फैकल्टी आज तक इकोनॉमी के लिए मैंने देखी नहीं, जब वो अपने लिए पढ़ाते हैं। तो GS3 में चार क्वेश्चन आते हैं, 5 सब्जेक्ट हैं हमेशा। इकोनॉमी का जो वेटेज है आपने देख लिया, एक क्वेश्चन आपका सोशल इश्यूज़ है और 3 क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट सिमिलर थीम पे हैं। तो बेस्ट वे तो यही है, प्रीवियस ईयर के बेस पर आप फॉलो करो। जो भी आपको ये पढ़ने हो, ऑप्शनल के सॉल्यूशन यहाँ मिलेंगे ब्लॉग पेज पे, एंड मेंस के सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएंगे। बाकी सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पे जाके आप कोर्सेज में जाके मेंस आंसर बिल्डिंग कोर्स डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो, स्पेशल कोर्सेज फॉर यूपीएससी में। दिस इज़ द कोर्स, एंड इसके बारे में अगर आप प्लेलिस्ट पे जाना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। होपफुली ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प करेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।